प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। इस चैनल की शुरुआत जो है आप लोगों को बिहार संबंधित, चाहे बिहार दरोगा हो, जैसे कि बिहार दरोगा का प्री एग्ज़ाम हो गया है, अब मेंस की परीक्षा हो या बीपीएससी प्री की एग्ज़ाम हो, इन सभी परीक्षाओं को लेकर के साथ साथ अभी एनटीपीसी के जो है अभी प्री की एग्जाम अभी जो है रिजल्ट आया है, उन सभी जो है जितने भी मेरे दोस्त जो है अभी प्री एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाई किए हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगले जो है चरण के लिए फिर से जो अच्छी से तैयारी में लग जाएं। तो मैं और इस चैनल पे हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं, उन सभी लोग पूरे जो है टॉपिक को, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के टॉपिक को आपको बारी बारी से कराया जाएगा। तो मैं आज जो है आप लोगों के सामने करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को चर्चा करेंगे। साथ में आपको जो है इस करंट अफेयर से संबंधित जो है जितने स्टैटिक जीएस बनेंगे, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन आसानी से जल्द पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है मेरा, केंद्र सरकार द्वारा जारी मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आपको यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न जो है आपको कहा जा रहा है कि मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण मीन्स भारत में जो है बहुत ऐसे जो क्षेत्र हैं जो कि अभी भी मरुस्थलीकरण के क्षेत्र में हैं। मीन्स उस मरुस्थलीकरण को समाप्त करने के लिए ये भारत सरकार द्वारा जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है ये जो है अभियान की शुरुआत किया गया है, जिसके तहत एक एटलस जारी किया गया है। एटलस की बात करें तो एटलस जो है जारी किया है, आप लोग मैप में पढ़ते होंगे एटलस में जो है उस सभी क्षेत्रों को नामित किया जाता है। तो उसी तरह से जो है आपको मरुस्थलीकरण के क्षेत्र को भी इसमें नामित किया गया है, डिनोट किया गया है कि कौन कौन से ऐसे भारत में क्षेत्र हैं जिसको मरुस्थलीकरण के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये आपको ये किसके द्वारा शुरू किया गया है वो आपको इसमें ऑप्शन देखना, ऑप्शन 4 है। तो इसमें आपका सही आंसर जो है आपको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद के द्वारा शुरुआत किया गया है। भारत में मरुस्थलीकरण को दूर करने के लिए एक अभियान जो है काफ़ी चर्चा में था, जिसका नाम है आपको बोल्ड अभियान की शुरुआत जो है आपको बीएसएफ और राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। इस जो है बोल्ड जो है बांस अभियान से संबंधित है, और जो है राजस्थान के क्षेत्र में जो है जो भी मरुस्थलीकरण एरिया है उसमें जो आपको बांस को लगा करके जो है आपको मरुस्थल को जो है दूर करने की कोशिश किया जा रहा है। बीएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था। ठीक है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में किया गया था, जो कि भारत के जो है अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2021 को पहली बार 9 न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसमें कितनी महिलाएं हैं? अभी जो है देखो काफ़ी चर्चा में था ये जो प्रश्न। 2021 में एक साथ जो है 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी निर्धारित की गई है आपका प्रश्न है। तो ये महिलाओं की इसमें संख्या आपको 3 निर्धारित की गई थी, 3 नए महिलाओं को इसमें चुना गया था। तो भारत के इतिहास में भी पहली बार ऐसा हुआ था कि आपको एक साथ 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में किया गया था, जिसमें आपको 3 महिलाओं की उसमें नियुक्ति की गई थी। ठीक है। आपको सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है आपको उल्लेख आर्टिकल 123 में किया गया है, जिसमें कितने इसमें न्यायाधीश होंगे उसकी वो न्यायाधीशों की जो है संख्या का निर्धारण करने का आपको काम जो है संसद को है। संसद जो है चाहती है जितने आपको सदस्यों के रूप में इस सदस्यों की संख्या को कम करना है या ज़्यादा करना है, तो वो आपको संसद के हाथ में है। वर्तमान में बात करें तो अभी कुल जो है 33 सुप्रीम कोर्ट में आपको न्यायाधीश हैं, जिसमें आपको 32 जो है न्यायाधीश और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में आपको 33 है। उसका उल्लेख आर्टिकल 123 में किया गया है। अब की आर्टिकल 129 की बात करें तो यह भी आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जो कि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है। साथ ही जो है आर्टिकल 127 की बात करें तो आर्टिकल 127 आपको जो है तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बात करता है। तदर्थ न्यायाधीश
ठीक है। तो इसमें जो है आपको सही आंसर जो हो जाएगा, आपको इसमें 3 महिलाओं को जो है नियुक्ति किया गया था, जिसमें अभी नाम की बात करें तो इसमें जो है आपका तीनों का नाम था बीबी नागरत्ना, दूसरा था आपको हिमा कोहली और एक था आपको बेला त्रिवेदी। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टोटल 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें आपको 3 महिलाएं थे, बीबी नागरत्ना, हिमा कोहली और बेला त्रिवेदी। वर्तमान में बात करें तो टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या 33 है, जिसमें कुल महिलाओं की संख्या आपको 4 है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए विकसित जाइकोड डी को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो जाइकोड डी ये आपको वैक्सीन का नाम है। ये पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के द्वारा आपको बनाया गया है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन है, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सिप्ला और जाइडस कैंडेला। तो इसमें से आपको सही आंसर को चुना। भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक ये आपकी भारत की ही कंपनी है, जो कि इसके द्वारा एक आपको वैक्सीन बनाया गया है जो कोविड-19 का, उसका नाम है आपको कोवैक्स, ठीक है। ये आपको भारत में 2 वैक्सीन अभी काफी चर्चा में है, जो कि एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरा का नाम है कोवैक्स। तो कोवैक्स जो है का निर्माण जो भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है, जबकि कोविशील्ड का निर्माण आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इसका इंडिया का जो बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड आपको है आदार पूनावाला, ठीक है। इसके सीईओ कौन है? आदार पूनावाला, ठीक है। आपका प्रश्न था जाइकोड डी। तो जाइकोड डी जो है आपको बनाया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो जाइडस कैंडेला के द्वारा बनाया गया है। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला भी जो है भारत में जो है आपको ये दवा कंपनी है कि दवा बनाने के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की घोषणा किया है? तो ये आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। उड़ीसा में देखते होंगे कि बहुत प्रत्येक वर्ष जो है ऐसी घटना जो आपदा से संबंधित घटना होती है, जो कि ये आपको बात करें उड़ीसा की तो आपको ये समुद्री एरिया का जो है तटवर्तीय राज्य है भारत का, जो कि बिहार से अलग होकर 1936 में एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो यहाँ पे आपदा हमेशा ही आते रहता है, जिसके कारण उड़ीसा सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक जो है वर्ष में जो है पाठ्यक्रम जो हो अनिवार्य किया गया है, उसमें प्रत्येक वर्ष में जो है बच्चों को इस आपदा से संबंधित जो है पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, ताकि जो है बच्चे इसके बारे में जान सके, उससे जो है कैसे निपटना है उसके जो बारे में ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो आपको किसके द्वारा किया गया है? तो आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपको नवीन पटनायक हैं। इसकी स्थापना 1936 में बिहार से अलग करके किया गया था। यहाँ पर विधानसभा की बात करें तो उड़ीसा में आपको विधानसभा सीटों की संख्या 147 निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 21 निर्धारित की गई है। इसके जो है एक ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के एक तट है, ठीक है। उड़ीसा एक तटवर्तीय राज्य है। उड़ीसा के तट को जो है आपको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्व में भी 3 तट हैं और इधर भी तट हैं। तो इधर जो है आपको उत्तरी सरकार तट, इससे आपको आंध्र प्रदेश तक आएंगे तो यहाँ पे जो आपको नाम है गोलकुंडा तट, ठीक है, गोलकुंडा तट। और उससे नीचे जो है तमिलनाडु तक आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको कोरोमंडल तट, जो कि लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है आपको इसी कोरोमंडल तट पे होती है। इधर की बात करें तो आपको मालाबार तट, केंद्रा तट, कोंकण तट और यहाँ पर है आलिया बेट तट है गुजरात में जो है। गुजरात में आलिया बेट तट, उससे नीचे जो है कोंकण तट जो महाराष्ट्र में है, और उससे नीचे जब आते हैं कर्नाटका में तो वहाँ पे जो है कौन सी तट है? तो केंद्रा तट है, और आपको केरल के पास में है मालाबार तट, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो गया आपको उड़ीसा। गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है भारत का तटीय राज्य है, और सबसे अधिक लंबा जो है तटीय जो है बनाने वाला राज्य भी जो है आपको गुजरात है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है आपको ये गुजरात में स्थित है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है,
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, अब ये आपको कहाँ है, तो आपको गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है धौलावीरा, जो कि 3 अलग अलग स्थानों पर विभाजित है। मीन्स 3 अलग अलग, ठीक है। कहने का मतलब है कि गुजरात जो आपको यही एरिया है, ठीक है। और ये जो है धौलावीरा जो है गुजरात में ही स्थित है, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसकी खोज जो आपको रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो कि 3 अलग अलग भागों में विभाजित है, ठीक है। हरियाणा की बात करें, ठीक है, तो हरियाणा की स्थापना जो है आपको हिंदी भाषा के राज्य में, हिंदी भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य था। जबकि गुजरात की स्थापना जो है आपको 1960 में किया गया था। और अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री आपको योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403, लोकसभा सीटों की संख्या 80, विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपको 99 और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये सब प्रश्न जो आपको से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार की विधानसभा ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का घोषणा किया है? तो ये आपको बिहार सरकार के द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है कि राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा, जो कि आपको राजगीर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। बिहार की बात करें, बिहार जो है आपको ये बंगाल प्रांत का क्षेत्र था, जो कि 1912 में बंगाल से अलग करके राज्य के रूप में स्थापित किया गया। बिहार की बात करें तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल बात करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 243 निर्धारित की गई है। जबकि यहाँ की विधानसभा भी जो है द्विसदनीय है, द्विसदनात्मक है। तो यहाँ पर भी विधान परिषद भी है, ठीक है। विधान परिषद भी जो है कितना है, वो 75 है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16 निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 40 निर्धारित की गई है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ठीक है, जिनका संबंध जनता दल यूनाइटेड पार्टी से है, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। मेघालय में भी बात करें तो यहाँ जो है आपको विधानसभा सीटों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। जबकि सिक्किम में बात करें तो सिक्किम की विधानसभा सीटों की संख्या 32 निर्धारित की गई है। तो ये सब आप विधानसभा सीट भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में प्रथम सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? ठीक है, तो यहाँ से आप अगर पढ़े होंगे पिछले वर्ष जो है 2021 में करंट अफेयर, तो आपको जो है सहकारिता सम्मेलन, जो सहकारिता शब्द से जो आप परिचित होंगे, क्योंकि सहकारिता शब्द जो है काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि भारत में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय, आपको इसके जो है मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री जो है आपको गृह मंत्री अमित शाह हैं, ठीक है। मीन्स आपसे पूछा जाएगा कि भारत में भी कौन सा नया मंत्रालय का गठन किया गया है, तो आपको सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके मंत्री हैं अमित शाह। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका जो है आपको आयोजन जो है 25 सितंबर को नई दिल्ली में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता, जिस सम्मेलन की अध्यक्षता आपको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। देश में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती प्रारंभ की गई है? तो देखिए प्रश्न जो है काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। अब आपको इस राज्य में जो है पहली बार कई ऐसे जो है खाद्य पदार्थ हैं जिनकी खेती की जा चुकी है, ठीक है। तो मोंग फ्रूट की खेती आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश जो है की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर हैं, ठीक है। यहाँ से कई ऐसे करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ये तो मोंग फ्रूट की खेती का जो है प्रमाण पूछा गया है, प्रारंभ किस राज्य में किया गया है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में। जैसे इसमें जो हम बात करें तो आपको हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य भी जो है आपको हिमाचल प्रदेश है। दालचीनी, जो कि आप लोग मसाला में प्रयोग किया जाता है, तो दालचीनी की
प्रयोग करने वाला भी आपको हिमाचल प्रदेश है। 100% एलपीजी, 100% एलपीजी जो है आपको घरों तक पहुंचाने वाला राज्य भी आपको हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ आपको धुआं मुक्त होने वाला राज्य, ठीक है, धुआं मुक्त होने वाला राज्य भी जो है आपको हिमाचल प्रदेश है। तो ऐसे कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जो हिमाचल प्रदेश से हैं। इस सभी प्रश्नों को आप जो है ध्यान में रखेंगे। यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या आपको 68 निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1975 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये आपको महारत्न कंपनियों में शुमार है, ठीक है। ये आपको क्या है? महारत्न कंपनी। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या जो है आपको 12 है, टोटल 12 है, जिसमें एक आपको एनटीपीसी है। तो ये आपको कहाँ पे जो है विद्युत निगम के जो है सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना किया गया है? तो आपको एक कच्छ की रण में किया गया है। कच्छ की रण की बात करें तो कच्छ की रण जो है आपको ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगर मैप के अनुसार बात करें तो ये आपको देखेंगे तो ये आपको गुजरात का एरिया है, ठीक है। अब आपको ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है आपका ये आपका कच्छ का रण है, ठीक है, कच्छ का रण है। नीचे में आपको खंभात की खाड़ी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑर्डर वाइज पूछा जाता है कभी कभी। तो कच्छ का रण जो है आपको ऊपर में है, जबकि खंभात की खाड़ी नीचे में है। भारत में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जो है ज्वारीय ऊर्जा का क्षेत्र जो है कहाँ है? तो आपको ये खंभात की खाड़ी है, नीचे वाला जो क्षेत्र है खंभात की खाड़ी है, ठीक है। तो ये आपको सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है? कच्छ की रण में करने की घोषणा किया गया है। यहाँ जो है अगला प्रश्न है, देश के पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? तो यहाँ पे फ्रेश वाटर एक्वेरियम मीन्स वैसे वाटर जो पीने योग्य हो, ठीक है, या इसको हम फ्रेश वाटर को जो है आपको मीठे वाटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, मीठे पानी या मीठे वाटर। मीठे पानी एक्वेरियम की शुरुआत जो है कहाँ पे किया गया है? तो आपको ये कर्नाटका के बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। ये जो है मूवेबल, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा गया? मूवेबल मीन्स एक ऐसा टनल शुरुआत किया है। टनल मतलब क्या होता है, ठीक है, ये ऐसे एक टनल का शुरुआत किया गया है मीन्स एक जगह से आप दूसरे जगह तो उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसा वाटर है? फ्रेश वाटर है। अब ये टनल के माध्यम से जो है एक जगह से दूसरे जगह तक मूवेबल मीन्स एक जगह से दूसरे जगह उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत आपको कर्नाटक के बेंगलुरु से किया गया है। कर्नाटक में बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक में आपको विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, जबकि यहाँ पे भी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है बसवराज बोम्मई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर जाति सूचक शब्दों के प्रदर्शन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है? मीन्स किस राज्य सरकार ने, बहुत सारे वाहन पे आप लोग देखे होंगे, ठीक है, या ऐसे आप लोग भी करते होंगे कि बहुत सारे ऐसे वाहन पे क्या करते हैं, अपनी जाति सूचक शब्द लगा दिया जाता है लोग को, ठीक है। तो वो सब जो है जाति सूचक शब्द को सरकार ने हटाने को जो है आदेश दिया है, और वो ऐसे व्यक्ति जो अगर उस चीज़ को नहीं हटाते हैं तो उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जाति सूचक शब्द अगर पूछा जाएगा तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। जबकि एक आपको अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था गोरखधंधा, ठीक है, गोरखधंधा शब्द, इसका जो है अभी किस राज्य सरकार ने बैन किया है? तो आपको ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसका जो है सही उत्तर जो होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया गया है? तो आपको
सिख गुरुओं का इतिहास जो है आपको शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें जो है सिख गुरु यानी सिख धर्म से जितने भी संबंधित गुरु हैं या सिख धर्म की शुरुआत कैसे की गई, ठीक है, उसका उत्थान कैसे हुआ, उसके बारे में जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार के पाठ्यक्रम में इसका जो है पढ़ाया जाएगा। इससे जो है बच्चों क्या करेंगे कि सिख धर्म से जो भी चीज़ें हैं उसके जो है जानकारी मिलेगी। तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पाठ्यक्रम की शुरुआत किया गया है। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म की शुरुआत आपको गुरु नानक के द्वारा किया गया था, जिनका सिख धर्म की स्थापना करने का श्रेय जानता है। जबकि आधुनिक काल में हम बात करें तो आधुनिक रूप से जो है सिख धर्म की शुरुआत आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया है? ठीक है, ड्राइवर रहित मेट्रो मीन्स ड्राइवर रहित मेट्रो का मतलब है, ठीक है, कि ड्राइवरलेस मीन्स वैसा मेट्रो की शुरुआत किया गया है जहां पे ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आपको ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत आपको दिल्ली मेट्रो के द्वारा किया गया है। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत आपको 2002 में किया गया था। जबकि मेट्रो के इतिहास की बात करें तो पूरे विश्व में मेट्रो की शुरुआत आपको ब्रिटेन में किया गया था। जबकि भारत में बात करें तो भारत में मेट्रो की शुरुआत आपको पहली बार कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में किया गया था। अभी आपको 1984 इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये था मेट्रो। इससे मेट्रो से और जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि आपको पूछा जाएगा। ये तो ड्राइवर रहित मेट्रो था। जबकि ग्रीन मेट्रो की बात किया जाए तो ग्रीन मेट्रो जो है आपको ये भी आपको दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू किया गया है। वाटर मेट्रो की बात किया जाए तो वाटर मेट्रो की शुरुआत आपको अभी कोलकाता में किया गया है। वाटर मेट्रो आपको कोलकाता में किया गया है। आपको एक और प्रश्न पूछा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो पी श्रीधरन को जाना जाता है, जिनका संबंध जो आपको पी श्रीधरन, जिनका संबंध आपको केरल राज्य से है। तो ये जो सब जो है आपको प्रश्न जो है आपको करंट से संबंधित साथ साथ जो है आपको इतिहास भी उसके बारे में जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपको किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आपको ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ये आपको किसके द्वारा समझौता हुआ है? तो एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। इसकी बात करें स्थापना की बात तो इसकी स्थापना आपको 1966 में किया गया था। और इसकी हेड क्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो इसके हेड क्वार्टर आपको फिलीपींस के मनीला में स्थित है। ठीक है, ये आपको फिलीपींस के मनीला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या आपको 68 निर्धारित किया गया है। केरल की बात करें तो यहाँ पे हाल ही में भी यहाँ पे चुनाव किया गया था और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। उत्तर प्रदेश ये आपको भी राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी जो है चर्चा में है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 4 और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे आपको 403 निर्धारित की गई है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे आपको 31, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, जबकि विधान परिषद की सीटों की संख्या आपको सर्वाधिक 99 निर्धारित किया गया है। तो ये सब जो है इससे प्रश्न जो थे वो आप लोगों ने देखा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2023 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ देखना है कि आपको सबसे पहले देखना है कि ये आपको परियोजना जो है किस राज्य में चलाई जा रही है और ये आपको विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना है। तो आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी आपको अरब सागर में आपको जाकर के गिरती है, मुहाना बनाती है। वो भी अरब सागर में आपको एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो आपको खंभात की खाड़ी में। और ये जो आपको परियोजना जो चलाया जा रहा है आपको मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है। इसी आपको नदी पे बात करें तो यहीं पे एक आपको ओंकारेश्वर बांध जो बनाया गया है, ओंकारेश्वर जो आपको बांध बनाया गया है, इसी बांध से जो है आपको सौर ऊर्जा जो है आपको प्राप्त करने की जो है क्षमता जो है विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या आपको 230 निर्धारित किया गया है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है आपको शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है। तो साथ साथ जो आप करंट के साथ साथ जो आपको ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखिएगा कि आपको विधानसभा, लोकसभा, ये सब राज्यसभा सीट, ये सब भी जो है आपको प्रश्न जो है आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित किया है? तो ये आपको 2021 में याद होगा, जब कोविड-19 जो है काफ़ी पीक पे था, उस समय जो है आपको बर्ड फ्लू भी जो कई राज्यों में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो ये जो आपको केरल सरकार के द्वारा जो है राज्य आपदा के रूप में घोषित किया गया था। बर्ड फ्लू की बात करें तो ये आपको वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके वायरस का नाम है H5N1। जबकि इसी से संबंधित एक और बीमारी है जिसका नाम है आपको स्वाइन फ्लू, जिसके वायरस के नाम की बात करें तो H1N1 है। ठीक है। H5N1 जो है ये आपको बर्ड फ्लू है। इससे जो है बर्ड यानी पक्षियां जो है बीमार होती हैं, ये पक्षियों में जो है आपको बीमारी फैलती है। जबकि स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू में जो है आपको इससे जो है मनुष्य जो है प्रभावित होती है। इसको हमेशा ध्यान रखिए, प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपको, बर्ड फ्लू का वायरस क्या है तो H5N1, और स्वाइन फ्लू का क्या है वायरस तो H1N1। साथ साथ तेलंगाना की बात करते हैं आपको, तो तेलंगाना की स्थापना आपको आंध्र प्रदेश राज्य से जो अलग करके किया गया था, इसकी स्थापना 2 जून 2014 में किया गया था। इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो थे के चंद्रशेखर राव थे, जो कि वर्तमान में भी तेलंगाना का मुख्यमंत्री आपको के चंद्रशेखर राव ही हैं। कर्नाटक जो है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में बने हैं, जो कि यहाँ पे एक नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है बसवराज बोम्मई। यहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या आपको 224 निर्धारित किया गया है। जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था आपको आंध्र प्रदेश था, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था। तो स्थापना, यहाँ के विधानसभा सीटें की संख्या, यहाँ का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब जो आपको करंट के साथ साथ जो है आपको पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? तो ये आपको कितनी राशि की मंजूरी दिया गया। सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का जो है आज़ादी के बाद जो है एक अलग जो है रियासत के रूप में जो है, या रियासत कहें या जो अलग देश के रूप में जो गठित हुआ था। लेकिन भारत में यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं। जब भारत का जो है स्वतंत्रता मिली थी, उस समय भारत में 550 से ज़्यादा रियासत थे, लेकिन सभी रियासतों को मिलाने की जिम्मेवारी आपको सरदार पटेल को दिया गया था। और सरदार पटेल ने जो है बहुत अच्छा काम करते हुए भारत के सभी रियासतों को मिलाने का काम किया। लेकिन वहाँ पे 3 ऐसे रियासत थे जो कि भारत में नहीं मिल पाए थे। एक था जूनागढ़ जो कि गुजरात के क्षेत्र में था, या आपको था हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था, और एक जम्मू कश्मीर था जो कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा में था। तो यहाँ पर फिर भी जो है जूनागढ़ और हैदराबाद को आपको मिला लिया गया। जूनागढ़ की बात करें तो आपको एक गुजरात के क्षेत्र में है, और जूनागढ़ को भारत सरकार ने जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया था। मीन्स यहाँ पे भारत सरकार ने वोटिंग करवाया था लोगों के द्वारा, और इसके क्षेत्र में जो है जिसके यहाँ पे जो है भारत सरकार में यहाँ के क्षेत्र में जो है भारत के लोगों के ज़्यादा वोटिंग जो है भारत सरकार के पक्ष में आया था, जिसके कारण जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। साथ साथ हैदराबाद की बात करें तो आपको हैदराबाद भी ऐसा रियासत था, यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या काफ़ी अधिक मात्रा में थी, जिसके कारण जो है वो एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में मांग करते थे। और यहाँ पर पाकिस्तान का जो है काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जाता था। तो हैदराबाद को आपको एक ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया था, ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इसी ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो हैदराबाद को भारतीय रियासत में मिलाया गया था। अब बचा आपको जो है जम्मू कश्मीर, जहाँ से आपका प्रश्न है। तो जम्मू कश्मीर को आपको विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था, विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे जो है विलय करने के पीछे कारण था कि जम्मू कश्मीर पर जो है एक जो है पाकिस्तान के जो है
कबीलाइयों के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था, तो जम्मू कश्मीर के राजा जो था हरि सिंह, उन्होंने जो है भारत से जो सहायता मांगी थी, जिसके कारण जो है भारत सरकार ने जो है सहायता जो है देने से मना कर दिया था। और इसी आधार पर सहायता देने का जो है भारत सरकार ने तैयार हुआ था कि आप हमारे जो है रियासत में, हमारे देश में आप जम्मू कश्मीर को विलय कर दें, इसी के आधार पे आपको मदद करेंगे। उसी आधार पे जो जम्मू कश्मीर का विलय किया गया था। तो आपको प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितनी धनराशि की जो है मंजूरी दी है, तो ये आपको है 28,400 करोड़ रुपया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो है वर्तमान में आपको पुनर्गठन किया गया है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को आपको यहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू कश्मीर, एक दूसरा जो है आपको लद्दाख। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको गठित किया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। जो कि जम्मू कश्मीर जो होगा आपको विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख जो होगा विधानसभा रहित, बिना विधानसभा के रूप में जो है लद्दाख का गठन किया गया है। तो ये आपका प्रश्न था, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। गुजरात सरकार ने वर्ष 2021 से 25 की अवधि के लिए किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? ये आपको गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है, और किस नीति की जो है घोषणा किया गया है, तो उस नीति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको गुजरात सरकार के बारे में सबसे पहले जानेंगे। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री नए बने हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। आपको गुजरात सरकार ने 2021 से 25 के लिए एक नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। ठीक है, नई पर्यटन नीति की घोषणा किया गया है, जिसके तहत जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपका एक ऑप्शन सी नंबर भी काफ़ी आपको चर्चा में आपके काम के लिए है, नई शिक्षा नीति। शिक्षा नीति की बात करें तो भारत में पहली बार शिक्षा नीति की शुरुआत आपको 1968 में किया गया था। भारत में जो है प्रथम जो है शिक्षा नीति की बात जो करें तो 1968 में किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। दूसरा बार बात करें, दूसरा बार जो है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो इस समय प्रधानमंत्री आपको राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब पीवी नरसिम्हा राव ने जो है 1991-92 में प्रधानमंत्री बने, तो इसी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया, और जो है पुनः जो अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, वो आपको सबसे लेटेस्ट है। तो सबसे नया में आपको याद रखना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कब लागू किया गया है, तो आपको 2020 में लागू किया गया है। और इसके जो है आपको अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू किया गया है वो किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया है, तो आपको के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लागू किया गया है। साथ ही साथ जो है पहले जो आपका जो है पैटर्न था 1986 का 10+2+3 था, इस पैटर्न में भी चेंज किया गया है, और अब नई पैटर्न जो लागू किया गया है 5+3+3+4, इस पैटर्न पर जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। तो भारत में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, पहली 1968 में, दूसरा 1986 में, और तीसरा जो है 2020 में, जो कि के कस्तूरी रंगन पे आधारित थी। ठीक है, औद्योगिक नीति की बात करें तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो 1948 में लागू किया गया था, जबकि नई औद्योगिक नीति, यहाँ पे आपका प्रश्न जो है नई औद्योगिक नीति की शुरुआत आपको 1991 में किया गया था, जिस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अभी इसी को बोला जाता है एलपीजी जो है इसी समय में शुरू किया गया था। इस ओपन मार्केटिंग पॉलिसी की शुरुआत जो आपको 1991 में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री आपको पीवी नरसिम्हा राव थे। इससे पहले भारत में जो है ओपन पॉलिसी की शुरुआत नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट के नाम को बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया है? मीन्स जिस आपको एक फ्रूट था उसका नाम था ड्रैगन फ्रूट, उसका नाम आपको बदल दिया गया है, और किस सरकार द्वारा बदला गया है? तो आपको गुजरात सरकार द्वारा बदला गया है। इसका नाम आपको वर्तमान में क्या कर दिया गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, कमलम कर दिया गया है।
ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या कर दिया गया है, कमलम कर दिया गया है। गुजरात की बात करें तो इसकी स्थापना आपको भाषा के आधार पर किया गया था। पहले जो है गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक साथ थे, जबकि 1 मई 1960 को, ठीक है, 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषा के आधार पे गुजरात का गठन किया गया, और उसी समय जो है 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का भी पुनर्गठन किया गया, ठीक है। वर्तमान में यहाँ की बात करें गुजरात के, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। गुजरात की बात करें तो ये भारत का जो है तटीय राज्य है, और इसकी तटीय सीमा सबसे अधिक है, मीन्स सभी राज्यों में जो है सबसे अधिक जो है तटीय सीमा है। अगला प्रश्न है, रतले पन बिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपको रतले जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये आपको देखना है किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है। ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में बात करें तो यहाँ पे भी चर्चा किए थे जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन आपको कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, जिसमें 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वर्तमान में यहाँ के जो है उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा हैं, जो कि यहाँ के जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के प्रथम जो है उपराज्यपाल जो बनाए गए थे वो कि गिरीश चंद्र मुर्मू थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि वर्तमान में अभी कैग के पद पर स्थित हैं, ठीक है, कैग के पद पर भी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। लद्दाख की बात करें तो उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जो है यहाँ अभी काफ़ी चर्चा में राज्य है। इसका गठन जो है आपके उत्तराखंड का गठन जो है आपको उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके किया गया था। उत्तराखंड की से बात करें तो इसकी स्थापना आपको 9 नवंबर 2000 को इसका स्थापना किया गया था। उस समय जो आपको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि 3 नए राज्यों का गठन किए थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्यों का नया गठन 2000 में किया गया था। यहाँ पे भी उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या आपको 70 है, ठीक है, ये सबको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री अभी पुष्कर सिंह धामी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री अभी जयराम ठाकुर हैं। इसकी स्थापना जो है आपको 1971 में किया गया था। अगला प्रश्न जो है, किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या को वर्तमान 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। तो इसका जो है आपको पढ़े होंगे आप लोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसके तहत जो है प्रत्येक राज्य को जो है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य होता है। मीन्स एक वित्तीय वर्ष मीन्स एक साल में जो है आप कम से कम जो है 100 दिन का रोजगार जो आपको देना अनिवार्य है। लेकिन किस राज्य सरकार ने जो इसका जो है आपको कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है, तो आपको ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, जहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। इसका जो है हम शॉर्ट में नाम इसका बोलते हैं, तो इसका नाम शॉर्ट में आपको मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रोजगार अधिनियम। ये अधिनियम की बात करें तो मनरेगा अधिनियम जो आया था आपको 2005 में आया था, जिसमें आपको मनमोहन सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको लागू कब किया गया था, तो लागू जो आपको 2006 में लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ये अधिनियम जो आया था 2005 में आया था, जबकि इसके लागू जब किया गया था 2006 में किया गया था। जब लागू हुआ था इसका नाम जो है मनरेगा नहीं था, बल्कि इसका नाम था नरेगा, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित जो है कब कर दिया गया, तो इसका नाम परिवर्तित आपको 2009 में कर दिया गया। इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, मनरेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्रश्न है आपको। ये अधिनियम जो है मनरेगा के लिए कब आया था, तो 2005 में आया था। इसका जो है नाम उस समय क्या था, नरेगा था, जिसका आपको लागू जो है 2006 में किया गया था। मनरेगा इसका नाम परिवर्तित करके कब कर दिया गया, 2009 में कर दिया गया। तो इसके कार्य अवधि जो है 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन जो है कौन सा राज्य कर दिया है, तो आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। इससे और हम बात अब अगर मनरेगा से और बात करते हैं, तो इसमें जो है कार्य अवधि जो है आपको 1 सप्ताह की बात करें तो आपको सप्ताह में इसकी कार्य अवधि जो होती है आपको 6 दिन की होती है, ठीक है। 1 सप्ताह में कार्य अवधि जो होती है 6 दिन की होती है।
और समय सीमा की बात करें तो एक दिन में इसकी कार्य अवधि जो होती है वो 7 घंटे की होती है। ठीक है, जिस तरह से जो है महिलाओं का आरक्षण जो है पंचायती राज में दिया गया है, उसी तरह से आपको मनरेगा में भी जो है महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। मीन्स इसमें जितना भी मजदूर काम करेंगे उसमें आपको 33% महिला का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके सप्ताह में कार्य अवधि जो है 6 दिन की होगी। समय सीमा जो होगी आपको 7 घंटा होगी। इसमें महिलाओं की आरक्षण कितना दिया गया है? 33% है। अगर किसी भी व्यक्ति की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो इसको आपको इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि कार्यस्थल पर मृत्यु होने के बाद आपको 25,000 रुपये उस व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें साथ साथ एक और जो है कंडीशन है कि अगर किसी भी व्यक्ति को घर से अगर 5 किलोमीटर के दूर पर आप उसको कार्य देते हैं, यानी कि कार्यस्थल जो होगा जहाँ पे काम होगा वो आपका घर से अगर 5 किलोमीटर की अगर दूर होगा तो उसको 10% अधिक भत्ता देना होगा। ठीक है, उसकी जो मजदूरी है उससे आपको 10% अधिक भत्ता देना होगा। तो ये आपको मनरेगा से जो कुछ जो है आपको प्रश्न थे करंट अफेयर से संबंधित और जो स्टैटिक जीएस आपको बनते हैं, जो आपको प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ये अधिनियम कब आया, लागू कब हुआ, इसका नाम परिवर्तित कब किया गया, तो ये सब जो प्रश्न थे। ये जो आपको एक और प्रश्न बात करते हैं, ये आपको मनरेगा की जो है आपको नीति निर्देशक बोला जाता है, नीति निर्माता। ठीक है, ये मनरेगा का विचार या मनरेगा को जो है चालू करने का जो है विचार किसने दिया था? तो आपको ये बेल्जियम के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जयाद्रेन। ठीक है, जयाद्रेन, ये जो आपको बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। तो ये था आपको मनरेगा से संबंधित आपको जो भी प्रश्न था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की शुरुआत किया है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत जो है ये समझना होगा पहले कि जेल पर्यटन है क्या। ठीक है, ये जेल पर्यटन की शुरुआत है क्यों किया गया है? तो आपको भारत में कुछ ऐसे जेल हैं जो कि स्वतंत्रता से पहले, ठीक है, आपको आज़ादी से पहले जो है इस जेल की खास अहम भूमिका रही है। साथ साथ जो है इसमें जो है कुछ वैसे व्यक्तियों को जो है अरेस्ट करके रखा गया था जो काफ़ी अभी चर्चा में है। ठीक है, वो पर्यटन के तौर पर जो है विकसित करने के लिए ये जेल पर्यटन की शुरुआत आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, जेल को पर्यटन की शुरुआत आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब ये जेल पर्यटन जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान की शुरुआत किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री आपको उद्धव ठाकरे हैं, जिनका संबंध शिवसेना पार्टी से है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में जो आपको विधानसभा सीटों की संख्या, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और यहाँ पे द्विसदनात्मक जो है आपको विधायिका है। मीन्स यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद सीटों की संख्या यहाँ पे 78 निर्धारित किया गया है। पंजाब की बात करें तो अभी यहाँ भी चुनाव होने वाला है, तो इस यहाँ भी राजनीतिक जो है संबंधित जो है बातें करते हैं। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 117 और साथ में यहाँ भी नए मुख्यमंत्री का जो है आपको शपथ ग्रहण हुआ है, जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसे दलित मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले कोई भी दलित मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं बने थे, तो उसको भी याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या आपको 200 निर्धारित किया गया है और यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री हैं अशोक पायलट, सॉरी यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जो है आपको अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत, अशोक पायलट नहीं, अशोक गहलोत है। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 200 निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 निर्धारित की गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो आपको हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो ये आपका इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी निर्मित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी निर्मित करने वाला, हवाई पट्टी मीन्स आपको ये ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिस पे आपको हवाई जहाज मीन्स फाइटर प्लेन भी उतारा जा सकता है। तो ये आपको भारतीय वायुसेना के लिए जो है इस पट्टी का शुरुआत किया गया है, इस पट्टी का निर्मित किया गया है, जिस पे आपको साथ साथ जो यहाँ पे गाड़ियाँ तो चलेगी ही, साथ साथ जो है इस पे आपको वायुसेना की
भारतीय वायुसेना की इस पे जो एक्सप्रेसवे के माध्यम से यहाँ पे है आपको फाइटर प्लेन भी उतारा जा सकता है। तो ये इसकी शुरुआत आपको उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारतीय रेल को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की गई है? तो आपको विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा आपको भारतीय रेल के द्वारा किया गया है। तो भारतीय रेल की हम शुरुआत जो है, पहले थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। भारतीय रेल की शुरुआत आपको 1853 में किया गया था। उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे जो आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरुआत किया गया था। ये पहली बार शुरुआत जो आपको महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था और ये आपको विश्व में पहली प्रदूषण रेलवे बनाने की शुरुआत आपको किया गया है। आपको 2030 तक करने की घोषणा की गई है। रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया कि भारतीय रेलवे को प्रदूषण रहित रेलवे बना दिया जाएगा। कब तक? तो 2030 तक। साथ साथ इसका एक और प्रश्न है कि 2023 तक भारत में जितने भी ब्रॉड गेज है, ठीक है, भारत में 3 प्रकार के चलता है गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैनो गेज। तो नैनो गेज को तो अब समाप्त कर दिया गया है, साथ साथ जो है ब्रॉड गेज को भी अब काम नहीं किया जा रहा है। तो नैनो गेज को भी अब समाप्त कर दिया गया है। तो ब्रॉड गेज को जो है 2023 तक भारतीय रेलवे ने जो है आपको पूरी तरह से जो है विद्युतीकरण करने की जो है लक्ष्य को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2023 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है भारतीय रेलवे का है। शायद ऑप्शन नंबर आपको ए है 2025 से हम एक और यहाँ प्रश्न बना सकते हैं कि भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो है आपको 2025 तक रखा गया है। इस भारत को जो है 2025 तक जो है टीबी से जो है मुक्त कर लिया जाएगा। शायद जो है एड्स से मुक्त की बात करें तो आपको एड्स मुक्त की शुरुआत आपको 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, एड्स मुक्त जो है 2030 तक और टीबी मुक्त 2025 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा आयोजित करने के निर्णय लिया है? तो आपको किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ये अभियान की शुरुआत किया गया है विज्ञान प्रतिभा परीक्षा आयोजित करने का। मीन्स अपने जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन सभी बच्चों में एक प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी जिसमें जो है विज्ञान से संबंधित उसमें जो है प्रश्न जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको दिल्ली सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री जो हैं आपको अरविंद केजरीवाल हैं, जिनका संबंध जो है आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 26 नवंबर 2012 को किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना किया गया था। यही 26 नवंबर जो है आपको संविधान दिवस है। संविधान दिवस के दिन ही इसका निर्माण किया गया था। तो विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता की शुरुआत आपको दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका स्थापना किया गया है और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 70 निर्धारित किया गया है। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा 7 और राज्यसभा जो है सीटों की संख्या यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये आपको दिल्ली जो है एक शासित प्रदेश के रूप में, साथ साथ जो है दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन याद होगा, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घोषित किया गया है। साथ साथ जो है दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ के विधानसभा को राष्ट्रपति चुनने का भी अधिकार है। मीन्स यहाँ के जो विधानसभा सदस्य हैं जिनको आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। तो ये दोस्तों ये आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप लोगों के साथ जो है मैंने चर्चा किया है। अगर ये प्रश्न जो है आप लोगों को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आप बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, चाहे अभी देखे होंगे कि कल जो है अभी एनटीपीसी जो है प्री एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसमें जितने भी स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं उन सभी दोस्तों को मैं बधाई कर देता हूं। साथ साथ जो है आगे आने वाले जो उनके लिए मेंस के जो परीक्षा होने वाली है, साथ साथ जो है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, साथ साथ जो है आपके स्टैटिक जीएस जो है वो सभी जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आप जो करंट अफेयर को ऐसे पढ़ें कि मिस ऐसा नहीं कि बस जो है आप टिक आउट करते जाएं और करंट अफेयर जो है याद करते जाएं। करंट अफेयर्स जितने भी आज के डेट में जो है प्रश्न बनते हैं, चाहे आपको स्टैटिक जीएस हो, वो अभी स्टैटिक जीएस वहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं जो कभी ना कभी जो करंट में चर्चा में रहे होंगे।
ठीक है। सभी प्रश्न को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सभी प्रश्न को एग्जाम में नहीं दिया जाता है। वही प्रश्न जो है आपको बनते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित आपको चर्चा में रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ साथ जो है आपको एक भी चीज़ को जो है बारे में बता सकते हैं, आप सलाह दे सकते हैं कि इसमें जो है और जो है विशेष रूप से क्या किया जा सकता है। साथ साथ जो आप अगर हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे जो है आप पहली बार नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जो है आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और अगर ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह आप लोग, तो दोस्तों आप लोग भी, सभी दोस्त से अनुरोध है कि आप लोग जैसे ही तैयारी कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, आप लोग तैयारी को मत छोड़ें, क्योंकि सफल वही व्यक्ति होता है जो धीरे धीरे पढ़ता है लेकिन रेगुलर पढ़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि देखते हैं कि जब एग्ज़ाम का समय आता है तो 1 महीने 2 महीने जब समय मिलता है तो वो दिन रात पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जो है अचानक से जो है आप चीज़ को कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन आप रेगुलर होकर के पढ़िए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।